सिंपली हम इसमें कोई शेप क्रिएट कर लेते हैं एंड सपोज करो मैंने इसमें सर्कल टूल ले लिया, मतलब इलेप्स टूल यूज करके सर्कल क्रिएट कर लिया एंड यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर टूल ले लिया। तो आज की वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, दिस इज ए ट्रिक, तो वीडियो को लास्ट तक देखना वरना आपको समझ नहीं आएगी। तो सपोज करो मैंने ये दोनों चीज सिलेक्ट कर ली या ये चारों चीज मैंने सिलेक्ट कर ली, तो देखो ऊपर प्रॉपर्टीज में काफी सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से ये चीज ये और ये मैंने आपको बताया हुआ है ये रोटेशन के लिए, ये लेफ्ट राइट है, ये फ्लिप टॉप है, टॉप फ्लिप वगैरह करने के लिए, टॉप बॉटम, और ये फ्लिप टॉप करने के लिए फ्लिप फ्लॉप। तो इसका क्या यूज है, मान लो अगर हम मान लो 100 कर देते हैं तो ये हमारा है ना, जो ये वाला सिस्टम है ये 100, तो ये भी सेंटर पॉइंट से उठाएगा। देखो ये ग्राफ पे दिखा रहा है 100 का, उसी तरीके से ये कहाँ का दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 240 290, हाँ ये 290 का दिखा रहा है ना, 290 हम कर देते हैं इसको, तो ये 290 का यहाँ पे जा रहा है पॉइंट और 100 का यहाँ पे है। तो देखो ये उसका मतलब जैसे ग्राफ के अकॉर्डिंग चलता है ना, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस इस तरीके से। तो जैसे y का दिखाया है 290, तो ये 290 के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेगा और x के अकॉर्डिंग लेगा ये यहाँ पे 100। तो इस तरीके से नाउ उसके बाद आता है ये वाला ऑप्शन, ये है हमारा डायमेंशन के लिए साइजेस वगैरह, जैसे 100 का तो हमने लिया ही हुआ है, और अगर हम मान लो देखो लॉक किया हुआ है इसलिए मान लो अगर मैं यहाँ पे 50 करता हूँ तो 50 के अकॉर्डिंग ये प्रोपोर्शनेटली हाइट मतलब लेफ्ट टू राइट जो इसकी लेंथ है वो भी उठा लेगा। एंटर किया तो देखो यहाँ पे आ गया। तो एक तो ये चीज ये हो गई। अब मान लो हम अगर लॉक को हटा देते हैं और तब हम इसमें करते हैं तो देखो इसकी शेप खराब हो गई। तो ये चीज है, बाकी इसको लॉक ही रखना अच्छा है जिससे हमारी शेप खराब ना हो। ये हमारा हो जाता है रोटेशन के लिए 45 डिग्री एंगल, डिग्री पे राउंड कर दिया तो उस चीज के लिए। अदरवाइज अगर हम इसको दूसरी बार क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी हम इसको मैनुअली एंगल में किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। अगर हम इतने पे करेंगे तो इतने पे भी आ जाएगा ये। तो ये चीज हो गई, ये लेफ्ट टू राइट करने के लिए और ये बॉटम टॉप करने के लिए। मेन जो टूल है वो ये है, ये है, ये है, इसका आपको पता है। यहाँ से हम इसकी आउटलाइन कम ज्यादा कर सकते हैं, विड्थ घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और ये काफी सारे ऑप्शंस है कि जो हम लाइन को देना चाहें, जैसे ये आ गया, उसके अलावा ये आ गया, देख रहे हो। तो ये इस तरीके से काम करता है, ये आ गया। नाउ ये आगे पीछे करने के लिए, अनडू रीडू करने के लिए कंट्रोल जेड और कंट्रोल शिफ्ट जेड, ये था हमारा। अब बात आती है कि इन सबको सिलेक्ट कर दिया, ये वाला ऑप्शन ये किस लिए, ये है ग्रुप के लिए। इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो कंट्रोल जी। सिंपली अगर हम कंट्रोल जी करते हैं तो देखो कंट्रोल जी किया तो ऊपर की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, राइट। और अगर हम यहाँ पे भी करते हैं तब भी हमारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी होता है ग्रुप करने के लिए और कंट्रोल यू होता है अनग्रुप करने के लिए। ये हम यहाँ से भी क्लिक करते हैं तो ये हट जाएगा। उसके अलावा अगर हम मान लो इस पे थोड़ी देर होल्ड किए रखते हैं तो देखो कंट्रोल यू आ गया अनग्रुप ऑब्जेक्ट के लिए। ये और ये इन दोनों में क्या फर्क है, ये होता है फर्स्ट टाइप के लिए कि सिर्फ एक बार अनग्रुप करेगा, और ये होता है ऑल ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करने के लिए। देखो दिखा भी रहा है अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट। किस तरीके से मैं बताता हूँ, मान लो एक और इस यहाँ पे ले लेते हैं नाउ। अब देखना इसको और इसको मान लो मैं ग्रुप कर लेता हूँ, शिफ्ट के साथ मैंने इसको सिलेक्ट किया, ग्रुप कर लिया कंट्रोल जी से, इसको इसको किया कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया,
मान लो इसको मैं इसके साथ करता हूँ कंट्रोल जी के साथ ग्रुप, और फिर इसको किया मैंने कंट्रोल जी, हालांकि ये ग्रुप ही है, ठीक है। अब मान लो कि मुझे इसको अनग्रुप करना है, तो या तो मैं सिंपली कंट्रोल यू करूंगा, कंट्रोल यू करते ही यहाँ पे प्रॉपर्टी वही पहले वाली आ गई जो सारे ऑप्शन थे। उसके अलावा अगर मान लो ये मैं यहाँ से भी करता हूँ तब भी अनग्रुप हो जाएगा, लेकिन ये क्या हुआ, ये सिंपल वन स्टेप पे अनग्रुप हुआ है देखो, लेकिन फिर भी ये ग्रुप है। अब अगर मान लो हम दोबारा करते हैं तो फिर वही दोबारा से, अब देखो ये ग्रुप रह गया, और इसके लिए मतलब कई स्टेप जाने पड़ेंगे तब जाके हमारा सारे ऑब्जेक्ट अनग्रुप होंगे। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ये ऑप्शन दे दिया अनग्रुप टू ऑल ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हम सिंपली इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सारे जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सारे एक साथ अनग्रुप हो जाएंगे। तो ये फायदा है ग्रुप और अनग्रुप का। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ शेप में काम करेगा, उसके अलावा अगर मान लो हमारे पास कोई टेक्स्ट मैटर है, सपोज करो मेरे पास कोई टेक्स्ट मैटर है, तो तब भी ये हमारा सिंपली ऐसा ही काम करेगा, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा अनग्रुप हो गया, राइट। अब इसमें भी काफी सारी चीजें हैं, मान लो अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो वैसे तो मैं इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा टेक्स्ट वाले टूल के बारे में, जब मैं नॉलेज दूंगा। कंट्रोल के है इसकी कमांड तोड़ने के लिए, टेक्स्ट को जब हम तोड़ते हैं दोबारा से कंट्रोल के करेंगे तो ये वन बाय वन टूट जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो ये चीज हो गई, पहली चीज तो हो गई ये। अब दूसरी क्या है मैं बताता हूँ। अब जैसे मान लो हम दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर है, अब इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन आ रहे हैं बहुत सारे। इनका क्या यूज है, मैंने तो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर हम इस पे करते हैं, ये होता है वेल्ड के लिए, वेल्ड जब हम करेंगे तो ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। कैसे, जो ये अंदर वाली लाइन ना, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों हट जाएंगे और ये दोनों सर्कल कंबाइन हो जाएंगे, मतलब ज्वाइंट हो जाएंगे, देखो इस तरीके से। तो अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा डिजाइन आता है जिसमें हमें ऐसा कुछ करना पड़े, मान लो ये बॉक्सेस हैं, इसको हमने इसके साथ किया और अब हमें मान लो दोनों को जोड़ना है, तो सिंपली हम ये करेंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा क्या है ऑप्शन, ये किस लिए, ये है ट्रिम करने के लिए, काटने के लिए। कैसे कटेगा ये देखो, एक सर्कल है, ये यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ पे। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला सर्कल काट दूं मैं इस सर्कल से, ये काटेगा इसको, तो पहले हमने इसको सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद इसको एंड ये, ठीक है। इसका दोबारा से बता देता हूँ मैं, इसको मैं थोड़ा कलर कर लेता हूँ, ये आ गया। इसकी हम आउटलाइन कर देते हैं नन। अब समझो इस बात को, ये आ गया। लेयर का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर मुझे ये लेयर ऊपर चाहिए तो मैं इसको या तो कंट्रोल पेज डाउन कर दूंगा तो ये वाली लेयर ऊपर आ जाएगी। अब देखो मान लो मुझे ये वाला सर्कल के थ्रू इसको काटना है, तो ब्लू वाले की हेल्प लेके मैं रेड वाले को कट करूंगा, तो ब्लू को पहले मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद रेड को सिलेक्ट किया एंड देन ट्रिम। अब ट्रिम जब मैंने कर दिया तो ये सर्कल जब हम हटाते हैं तो ये तो हमारा पूरा बना रहेगा, लेकिन ये वाला रेड वाला सर्कल कट जाएगा, देखो हुआ। ठीक उसी तरीके से अब जैसे मान लो ये है, अब मैं चाहता हूं कि ब्लू वाले को काट दूं मैं, तो पहले मैं रेड वाले को होल्ड करूंगा, क्योंकि ये एक तरीके से मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू मुझे दूसरे को कट करना है, दूसरे ऑब्जेक्ट को। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया रेड वाले को एंड देन ब्लू वाले को सिलेक्ट किया, देन ट्रिम। जैसे ही मैंने ट्रिम किया तो ब्लू वाला हमारा कट होगा, ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज क्या है, इन दोनों के ऊपर ही है, इसके साथ सिलेक्ट कर दो। अब इसमें एक चीज आ जाती है, अलग अलग डिजाइनों में अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। मान लो मैंने इसको वायर फ्रेम कर दिया अच्छे समझाने के लिए, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये बीच वाला पोर्शन है ना, ये निकल जाए अलग।
मतलब ये भी बना रहे और ये भी बना रहे, इन दोनों की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन जो ये बीच वाला पोर्शन है ना, इस चीज की मुझे जरूरत है। तो ये कैसे निकलेगा? दोनों मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, शिफ्ट F9 करता हूँ नॉर्मल के लिए, ये मेरी पर्सनल कमांड है। तो इंटरसेक्ट ऑप्शन है, जब हम इसको करते हैं तो देखो ये बीच वाला पॉइंट आ गया, राइट। ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, लेकिन ये बीच वाला पोर्शन आ गया। इसको मैं जो भी कलर चाहे वो मैं कलर कर सकता हूँ। लेकिन अब बात ये है कि ये सिर्फ ब्लू में ही क्यों आया, रेड में क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने क्या किया था, रेड को पहले सिलेक्ट किया था और ब्लू को बाद में किया था सिलेक्ट, और तब हमने इंटरसेक्ट किया था, इस वजह से ब्लू आया। अगर मान लो वहीं मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे चला जाता हूँ, ब्लू को मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने रेड को सिलेक्ट किया, तो अब क्या आएगा इंटरसेक्ट में? अब आएगा रेड वाला। डन। तो जो भी हमें जिस भी कलर में चाहिए, कलर तो हम मैनुअल ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैन है शेप की बात कि हम अंदर वाला अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे। अब अगला पॉइंट आ जाता है, ये दोनों चीज आ गई। अब जो दूसरा है ये आ जाता है सिंप्लीफाई के लिए। सिंप्लीफाई किस हिसाब से यूज होता है? अगर हम मान लो सिंप्लीफाई पे क्लिक करते हैं, अब उसके बाद इसको हटा दो और इसको हटा दो, ये एक तरीके से ट्रिम की तरह ही काम करेगा। ये है और ये है, मैं मान लो इसके थ्रू ये काटना चाह रहा हूँ, रेड वाले को कट करूंगा, ब्लू वाले को पकड़ा, उसके बाद रेड वाले को पकड़ा एंड सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करते ही रेड वाला नहीं कटा लेकिन ब्लू वाला कट गया। ऐसा क्यों हुआ? दोबारा से देखते हैं सिंप्लीफाई। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो फर्स्ट लेयर थी, हमारे जो ऊपर वाली लेयर है ना, अब इसमें लेयर का काम होगा। और देखो दोनों सिलेक्ट के, जो पहले वाले टूल थे इसमें इतना लेयर का काम नहीं था, लेकिन जो ये वाला टूल है सिंप्लीफाई वाला, इसमें लेयर का काम होगा। मतलब जो हमारी नीचे वाली लेयर होगी वो हमेशा कटेगी, चाहे हम इसको पहले सिलेक्ट करें, रेड वाले को सिलेक्ट करें, या पहले ब्लू वाले को सिलेक्ट करें, दोनों केस में सेम चीज होगी। देखो सिंप्लीफाई फिर भी ब्लू वाला कटा है ये थोड़ा ट्रिम जैसा ही। लेकिन ट्रिम में क्या है कि अगर मान लो मुझे रेड वाले को कट करना है, तो पहले मैं ब्लू वाले को सिलेक्ट करूंगा, देन मैं रेड वाले को, अगर मैं ट्रिम करता हूँ तो रेड वाला कट हो जाएगा। लेकिन सिंप्लीफाई टूल में ऐसा नहीं है, आप किसी भी तरीके से कर लो, जो नीचे वाली लेयर होगी ना सबसे डाउन वाली, हमेशा वो कट होगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद आ जाते हैं फ्रंट माइनस बैक। ये किस हिसाब से है? ये है बस ऐसे ही हवा में। इसको अगर हम फ्रंट माइनस किया तो देखो सिंबल में भी दिखा रहे हैं। क्या करेंगे हम, मान लो ब्लू को पहले सिलेक्ट किया तो, और रेड को बाद में, ऑब्वियसली बात है रेड वाला कटेगा जिसको हमने बाद में सिलेक्ट किया। देन अगर हम फ्रंट माइनस करते हैं तो ये ब्लू वाला जितना एरिया में जगह घेर रखी है इसने, ये उतना ही रेड वाले को हटा देगा, उतने एरिया में रेड को हटा देगा। देखो हटा दिया, ब्लू वाला यहाँ से जा रहा था तो इतना कट कर दिया उसने। दोबारा से दिखाता हूँ, अगर मान लो हमारी लेयर यहाँ पे है, अब देखो मैं वायर फ्रेम करता हूँ, हमारी लेयर यहाँ तक है, तो ये यहाँ तक का रेड पोर्शन गायब कर देगा और खुद भी गायब हो जाएगा। देखो, और ब्लू वाला भी गया। ठीक है, अब उसके बाद आता है, उसके बाद आता है बैक माइनस, बैक माइनस फ्रंट, फ्रंट है, फ्रंट है, हाँ फ्रंट। इसमें वो ये कि रेड जितना एरिया घेर रखा है, तो रेड अपना एरिया कट कर देगा ब्लू में से। देखो, तो जब इन चीजों को आप ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज पता नहीं चलने वाला। उसके बाद आ जाता है क्रिएट बाउंड्री। बाउंड्री के लिए ये है कि देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो साथ में जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। देखो ये आ गया, ये भी ऑब्जेक्ट है, और देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसकी एक बाउंड्री भी क्रिएट होगी। अब जैसे मान लो मैं इसमें करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कर दिया, मैजेंटा कर दिया, सियान कर दिया, और इन सब की मैं आउटलाइन कर देता हूँ नन, राइट क्लिक से नन कर दिया। मैं इसको मान लो कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको कर लेता हूँ यहाँ, और ये आ गया यहाँ पे, और ये आ जाता है यहाँ पे।
अब मैं मान लो सबको सिलेक्ट कर देता हूँ और अगर मैं लास्ट वाला ऑप्शन करूंगा क्रिएट बाउंड्री के लिए, तो एक सब की चारों तरफ से, क्योंकि ये जॉइंट है ना एक दूसरे से जुड़े हुए, तो इस सब की एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी और ये भी हमारे ऑब्जेक्ट भी ऐसे के ऐसे रहेंगे। देखो आ गया ना, है ना जबरदस्त टूल। तो इस तरीके से इसका यूज है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपको क्या क्या चीज समझ में आई आप मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने हर उस फ्रेंड के साथ जो डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं। और अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, गुड नाइट।